नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसी पेट्रोल कंपनीज के बारे में बताएंगे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर रही है। टीवीएस की आई क्यूब और हीरो की वीडा। देखा जाए तो आई क्यूब ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है और बहुत अच्छा बिक रही है, लेकिन टीवीएस आई क्यूब की जो टॉप वेरिएंट है यानी कि आई क्यूब एसटी, उसको अभी मार्केट में आना बाकी है। और उसकी तुलना हम करेंगे हीरो वीडा के टॉप मॉडल के साथ जो कि है V1 प्रो। तो यानी कि आपको अगर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी है और ऐसे एक रेपुटेड ब्रांड से खरीदनी है, जैसे हो गई टीवीएस, हो गई हीरो, हो गई, जिनकी आपकी सर्विसिंग पता है, सेल्स नेटवर्क पता है और एक रेपुटेशन तो चलिए है ही, अगर वैसी एक व्हीकल आपको लेना है तो iQube ST या फिर वीडा V1 प्रो की तरफ आप देख सकते हैं। और दोनों में से कौन सी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, उसी स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करेंगे। iQube और iQube S, ये दो वेरिएंट्स बिक्री हो रही है टीवीएस की ऑलरेडी, और iQube ST भी बिल्कुल देखने में एक जैसी रहने वाली। हीरो वीडा की लेकिन डिजाइन बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एकदम अलग है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। 4.56 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है जो कि फिक्स है iQube के क्षेत्र में, और ये AIS 156 सर्टिफिकेशन के साथ भी आती है। और हीरो वीडा में दो बैटरीज आपको मिलेगी, दोनों ही रिमूवेबल बैटरी है और इंडिविजुअली 1.97 किलोवाट आवर की क्षमता रखती है, यानी कि दोनों को मिला के 3.94 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलने वाली है। अब टीवीएस का कहना है कि उनकी iQube ST 145 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, और वहीं पे हीरो वीडा 165 किलोमीटर की रेंज देगी, ऐसा कंपनी का दावा है। अब 0 से 50% तक चार्ज करने के लिए आपको iQube ST में 4 घंटे लग जाएंगे, और हीरो वीडा वालों का कहना है कि आप अगर 1 मिनट चार्ज पे बिठा के रखेंगे तो 1.2 किलोमीटर ट्रेवल करने की आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं मोटर के बारे में। जो iQube ST मॉडल है उसमें BLDC हब मोटर लगी हुई है, जिसकी नॉमिनल पावर है 3 किलोवाट और पीक पावर है 4.4 किलोवाट। हीरो वीडा में जो मोटर है वो हब मोटर तो नहीं है, चेन ड्राइव या फिर बेल्ट ड्रिवन होगी, पर उसके बारे में और डिटेल से भी आनी बाकी है। लेकिन उसमें जो क्षमता है वो है 3.9 किलोवाट नॉमिनल पावर में, और पीक पावर देखेंगे तो 6 किलोवाट की है। अब टॉप स्पीड के बारे में बता दें, दोनों की बराबर है करीब करीब। iQube ST में आपको मिलेगी 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और हीरो वीडा V1 प्रो में है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अब एक्सीलरेशन में लेकिन काफी अंतर आ जाता है, क्योंकि हब मोटर इस्तेमाल किया गया है iQube में, तो इसलिए उसकी एक्सीलरेशन थोड़ी कम है। 0 से 40 किलोमीटर पर आवर छूने के लिए उसको 4.2 सेकंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हीरो वीडा V1 प्रो मात्र 3.2 सेकंड में ही 40 किलोमीटर छू लेती है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। टीवीएस की मॉडल हो गई और हीरो की मॉडल, दोनों में सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाली है, लेकिन जो iQube है उसमें आपको पीछे में मिलेगी एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स, और हीरो में आपको मिलेगी मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे में। अब ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे तो दोनों बराबर है। दोनों ही मॉडल्स में सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेगी, लेकिन कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में ही है। अब बूट स्पेस के बारे में बात किए तो iQube ST में है भर भर के बूट स्पेस है, 32 लीटर की बूट स्पेस है, जबकि हीरो वीडा में है मात्र 26 लीटर्स। अब कलर ऑप्शन जो हो गई वो iQube में थोड़ी ज्यादा है, ब्लू, ग्रे, ब्रॉन्ज और सैंडी कलर में मिल जाती है iQube, जबकि हीरो वीडा 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, और वो भी काफी ट्रेडिशनल कलर ऑप्शंस है, रेड, ऑरेंज और व्हाइट। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो iQube ST में हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको iQube ST में मिलेगी, जबकि हीरो वीडा में 2 mm कम 155 mm मिलने वाली है। सीट हाइट दोनों की बराबर है 770 mm। अब वजन के हिसाब से देखा जाए तो iQube ST की जो वजन है वो है 128 kg, जबकि हीरो वीडा इससे 4 kg हल्की है, यानी कि 124 किलो हो गई। अब वारंटी के बारे में बात करें, बैटरी में दोनों ही मॉडल्स को 3 साल की वारंटी मिलती है, यानी कि iQube 3 साल, हीरो वीडा 3 साल, लेकिन हीरो वाले अपनी व्हीकल में 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। और बाकी जो आधुनिक फीचर्स है वो करीब करीब बराबर है दोनों में। बड़ी सी टच स्क्रीन आपको मिलने वाली है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गई, ब्लूटूथ हो गई, ये सब इत्यादि सारे एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक्स हो गई, ये सब सारे फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। लेकिन कीमत के बारे में बात करें, iQube ST की जो कीमत रहने वाली है वो होगी 1.5 से 1.6 लाख के बीचों बीच, और वीडा V1 प्रो की कीमत आउट हो चुकी है, वो है 1.59, यानी करीब 1.6 लाख रुपीस वीडा V1 प्रो की कीमत है। अब दोनों ही स्कूटर्स अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ही उपलब्ध हो जाएगी खरीदने के लिए, और जहां iQube ने ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है एक ट्रस्टवर्दी मॉडल के हिसाब से, हीरो को तो अभी बाकी है, लेकिन हीरो वाले कुछ ऐसे फीचर्स दे रहे हैं या फिर कहें तो कुछ ऐसे सुविधाएं दे रहे हैं जो iQube वाले नहीं दे रहे। जैसे खरीदने से पहले आप हीरो वीडा को टेस्ट राइड के लिए अपने पास 1-2 दिन रख सकते हैं, आपको अच्छा लगा तभी आप खरीदिए, वरना वापस कीजिए। और खरीदने के बाद भी आपने कुछ महीने चलाए, आपको पसंद नहीं आया या फिर आप एक नया खरीदना चाहते हैं, आप ये व्हीकल हीरो वालों को दोबारा से बेच सकते हैं, कुछ 70% आपको कीमत
वापस मिल जाएगी। तो ये सारे कुछ कुछ फीचर्स है जिसके चलते हीरो वीडा काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन हाँ, iQube ST ने ऑलरेडी अपने आप को स्थापित तो कर दिया है iQube मॉडल ने, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से जो चीज आपको ज्यादा पसंद आए वही आपके लिए सही रहने वाली है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके लिए कौन सा व्हीकल ज्यादा सही लग रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। संकल्प करें, विद्युत चुने।